औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़स्लुर राबि फ़िल क़िराअह। चौथी फ़सल में हम पहुँच गए हैं क़िराअत की बात में। इसमें ज़िक्र कर रहे हैं शुरू में कि फ़रीज़ा नमाज जो है उसमें सूरह अल-हम्द के बाद दूसरी मुकम्मल सूरत पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है, चाहे वो फ़रीज़ा नाफ़िला बन गई हो, जैसे नमाज ईद नाफिला बन गई है, या नमाज जो एक दफ़ा आप पढ़ चुके हैं उसी को दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो वो वाजिब नहीं रही, लेकिन इआदा मुस्तहब है मसलन। तो यहाँ सूरत पढ़नी पड़ेगी, दूसरी सूरत, और ये जो दूसरी सूरत है ये सूरह अल-हम्द के बाद पढ़नी है। अगर किसी ने जानबूझकर ये सूरत पहले पढ़ ली और अल-हम्द बाद में पढ़ रहा है तो उसकी नमाज ही बातिल है। और अगर भूल कर इस तरह हुआ है तो रुकू में जाने से पहले याद आ गया है तो अब इस्लाह कर ले, यानी अल-हम्द के बाद फिर सूरा पढ़ ले। पहले सूरा पढ़ चुका है, अभी अल-हम्द मुकम्मल की है तो अब उसके बाद फिर सूरा पढ़ ले तो उसकी सूरा अल-हम्द के बाद आ जाएगी, और पहले वाली जो सूरा है वो भूल के इजाफा हुआ है, नमाज बातिल नहीं होती। तो जानबूझकर जिसने पहले पढ़ी तो उसकी नमाज बातिल होगी। ये देखें ना, ज़िक्र वो कहते हैं कि मौला अली का ज़िक्र तशहुद में करते हैं तो नमाज कैसे बातिल हो जाती है। ये अल्लाह का ज़िक्र है, मसलन सूरत कुल है, अल-हम्द से पहले कुल हो अल्लाहु अहद, तौहीद ही तौहीद है, अल्लाह का नाम, अल्लाह की सिफ़ात, लेकिन फिर भी नमाज बातिल है, अपने इख्तियार में नहीं है। या तो कहें कि भाई हम इमाम ही नहीं मानते अहले बैत को, तो फिर अपनी मर्ज़ियाँ करें। अगर इमाम मान लिया है तो अब उनकी मर्ज़ी चलेगी। अच्छा, योतबर फिर रकाल ऊला व सानिया, पहली दूसरी रकात में कुल सलात फ़रीज़ा नमाज में व नाफिला नमाज में क़िराअत फ़ातिहतुल किताब अल-हम्द पढ़ना तो वाजिब है। व याजिब अला अलावतिल लज़ूमन फ़ी खुसूसिल फ़रीज़ा, एहतियात लाज़िम के बिना पर वाजिब है। जो फ़रीज़ा नमाज है एहतियात लाज़िम के बिना पर वाजिब है, उसमें क़िराअत सूरतिन कामिला बादल फ़ातिहा, फ़ातिहा के बाद एक पूरी सूरत पढ़ी जाए। वइज़ा क़द्दमहा अलैहा अम्दन, जानबूझकर सूरा पहले पढ़ी और अल-हम्द बाद में पढ़ रहा है तो इस्तानफ़ सलात, अब नमाज फिर से पढ़े, इसकी बातिल हो गई है। वइज़ा क़द्दमहा सहवन, सावन पहले पढ़ लिया है, वज़ाकर क़ब्ल रुकू, रुकू में दाखिल होने से पहले याद आ गया है तो ये तरतीब की अब इस्लाह करेगा। फ़इन कान क़द क़रा अल-फ़ातिहा बादहा, अगर उस सूरा जो पहले पढ़ चुका है सावन उसके बाद फ़ातिहा पढ़ ली है तो आधा सूरा, फ़ातिहा के बाद अब फिर सूरा पढ़ ले, इसकी तरतीब ठीक हो गई है। वहीं लम यकुन क़द क़रा अल-फ़ातिहा, फ़ातिहा नहीं पढ़ी तो फ़ातिहा पढ़ ले, क़राअहा, उस फ़ातिहा को पढ़े, व क़रा सूरा बादहा, और उस फ़ातिहा के बाद फिर सूरा पढ़ ले। व इन ज़ाकर बाद रुकू, रुकू में दाखिल होने के बाद इसको याद आया कि मैं तो तरतीब ख़राब करके आ रहा हूँ तो मज़ा अब आगे चले, क्योंकि तरतीब कोई रुकन तो नहीं है कि भूल कर रह गई है तो नमाज बातिल होगी, लिहाजा नमाज ठीक है, आगे चले। व क़ज़ा इज़ा नसियहुमा, दोनों सूरतें भूल के रुकू में पहुँच गया है, तकबीरतुल इहराम के बाद रुकू में चला आया है। और नासिया इहदाहुमा व ज़ाकर बाद रुकू, या कोई एक सूरा भूल गया है अल-हम्द, या दूसरी सूरा भूल गया है और रुकू में याद आया है या रुकू के बाद, तो अब इसकी नमाज सही है, क्योंकि उसने कोई रुकन तो नहीं छोड़ा है, वाजिब गैर रुकनी भूल गया है तो नमाज बातिल नहीं है। मसला 597, इस मसले में बात होगी कि नाफिला नमाज है तो उसमें दूसरी सूरा पढ़ना वाजिब नहीं है, अल-हम्द काफ़ी है, चाहे वो नाफिला नज़र मन्नत की वजह से वाजिब भी हो गई हो तब भी सूरा पढ़ना वाजिब नहीं है। हाँ, कुछ नाफिला ऐसी हैं जिनकी ख़ास सूरतें ज़िक्र हुई हैं, ख़ास तरीक़ा है उनका, तो वो फिर उसी तरीके से ही पढ़ी जाएंगी। मसलन किसी में आया है कि भाई 30 दफ़ा सूरा इन्ज़ल ना पढ़ो, 30 दफ़ा सूरा तौहीद पढ़ो, तो अब उतनी दफ़ा ही पढ़नी पड़ेगी अगर वो नाफिला पढ़नी है तो। नहीं पढ़नी तो ना पढ़ें, अगर पढ़ी तो फिर उसी तरह ही पढ़नी पड़ेगी, जिस तरह वो कोई नमाज वाशत कबर पढ़े तो आयतुल कुर्सी उसको पढ़नी पड़ेगी,
अगर वो कहे कि मैं ये नहीं पढ़ता तो फिर नमाज वाशती कबार की नियत ना करे, ऐसे ही नाफिला पढ़े और उसका सवाब मैयत को हदिया कर दे, तो वो नमाज वाशती कबार नहीं होगी ना, ऐसे नाफिला नमाज होगी। अच्छा, ऐसे नाफिला भी तो दी जा सकती है। ताजिब सूरा फिल फरीदा, फरीदा में तो सूरा वाजिब है, एहतियात लाज़िम बिना पर जैसा कि पीछे गुजरा है। वह इंसारत नाफिलतन, अगर चाहे वो नाफिला बन गई है कल मुआदात, जैसे दोबारा पढ़ी जाने वाली। एक दफ़ा नमाज सुबह आपने पढ़ लिया और आप दोबारा पढ़ रहे हैं, आप इमाम हैं और पीछे मामूम है और आपने इयादा कर रहे हैं, तो आपने सूरा पढ़नी है। वला ताजिब फिर नाफिला, नाफिला में दूसरी सूरत पढ़ना वाजिब नहीं है। वह इन सारत वाजिब बिन नज़र व नावी, नज़र ऐद कसम की वजह से नाफिला जो है वो वाजिब हो गई है आप पर तब भी सूरा वाजिब नहीं है दूसरी। नाम नवाफिल अल्लती वारदत फ़ी कैफ़ियत असवर मखसूसा, वो नवाफिल जिनकी कैफ़ियत में ख़ास सूरतें वारद हुई हैं कि इस तरह पढ़नी है, तो लाबुद्दा मिन क़िराअत तिलका सवर, वो सूरतें पढ़ना वाजिब है उन नवाफिल में। फ़ला तुशरा बेदून, या उन सूरतों के अलावा वो नाफिला पढ़ना मशरू ही नहीं है, यानी फिर बिदअत बन जाएगी। आप कहेंगे मैं नाफिला वही पढ़ रहा हूँ और सूरतें नहीं पढ़ता, तो ये अपना तरीका बना रहे हो, वो तरीका नहीं है जो अहले बैत ने तालीम दिया है। इल्ला इज़ा कानत, हाँ इल्ला इज़ा कानत सूरा शर्तन ले कमालिहा ला ले असल मशरूइयतिहा, मगर ये कि वैसे बिदअत बन जाएगी, लेकिन एक सूरत में बिदअत नहीं बनेगी कि जब आपको इल्म हो जाए कि ये सूरत जो मासूम ने ज़िक्र किया है ना, ये मिसाल के तौर पर ज़िक्र किया है कि ये वाली पढ़ लो इसका सवाब ज़्यादा होगा, मासूम ने उसकी जुज़ नहीं बनाई है। ये इस नमाज के कमाल में, कमाल नमाज, फ़लाँ नमाज का कमाल हासिल करना है तो ये सूरत पढ़ो, ये आपको इल्म हो जाए कि मासूम उस सूरत का ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं कि सवाब मसलन ज़्यादा होगा, ना कि इसलिए कि वो सूरत इस नमाज का जुज़ है। ये आपको इल्म हो जाए तो फिर सूरत ना पढ़ें या सूरत की जगह कोई और पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ये इल्म नहीं है तो फिर वही सूरत ही पढ़ी जाएगी जो मासूम ने तालीम दी है। तो आपने कोई और पढ़ी तो बिदअत बन जाएगी। इल्ला इज़ा कानत सूरा शर्तन ले कमालिहा, उस वक्त बिदअत नहीं बनेगा जब वो जो सूरत जो रिवायत में आई है वो कमाल की शर्त हो, उस नमाज के कमाल की शर्त हो, लाल असल मशरूइयतिहा, उस नमाज की मशरूइयत में उसका कोई दखल नहीं है, उसकी जुज़ नहीं है, मासूम ने उसकी जुज़ नहीं बनाई है, तो फिर आप और सूरा भी पढ़ सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, तो ये देखेंगे आप रिवायत किस तरफ ले जा रही है, जुज़ बना रही है, ज़रूरी जुज़ बना रही है, या सवाब के लिए सवाब के इजाफे के लिए ज़िक्र कर रही है। अच्छा, कुछ मवारिद ऐसे हैं जहाँ पर वाजिब नमाज में सूरा का तर्क करना जायज़ होता है। फरीदा नमाज में सूरत छोड़ सकते हैं आप, दूसरी सूरत छोड़ सकते हैं, अलहम्द पर इक्तिफा कर सकते हैं। मरीज़ है बंदा तो उसको इजाज़त मिल जाती है, किसी वजह से जल्दी है तो उस वक्त भी इजाज़त मिल जाती है, बहुत ज़्यादा काम है इस पर और इसने सारे सिम्टम जो है ना समेटने हैं और इसको बहुत जल्दी है कामों में, तो भागते भागते नमाज पढ़ी है। मसलन या फ़र्ज़ करेंगे जैसे वो गाड़ी जो है वो ठहरी है कहीं मस्जिद के करीब और साहब नमाज पढ़ के फ़ौरन आ जाएं, और ये आप सूरा पढ़ता है तो वो देर होती है, तो ये बहुत जल्दी है यहाँ पर, तो इस सूरत में वो जल्दी पढ़ने की वजह से अलहम्द पर इक्तिफा कर सकता है और सूरा ना पढ़े तो कोई मसला नहीं है। और तीसरा मौरद जहाँ पर मजबूरी हो इंसान की, चाहे उर्फ़ी मजबूरी भी हो, कोई मजबूरी हो, कोई ज़रूरत हो, उर्फ़ की निगाह में चाहे शरीयत में वो मजबूरी शुमार नहीं की लेकिन उर्फ़ में शुमार होती है, तब भी सूरत को आप छोड़ सकते हैं, अलहम्द पर इक्तिफा कर सकते हैं। तस्कोता सूरा फ़िहाल मरद, मर्द की हालत में, इस्तेजाल जल्दी की सूरत में, वक़ज़ा फ़िज़ीक़िल वक्त तंग है इस सूरत में, जैसे सुबह की नमाज बस 3 मिनट 2 ही रहते हैं कज़ा होने से, तो आप सूरतें छोड़कर दोनों रकातों में अलहम्द पर इक्तिफा करके मुकम्मल कर सकते हैं। खौफ है आपको
कि नमाज लंबी की तो नुकसान हो सकता है, मसलन या सूरा पढ़ी तो नुकसान हो सकता है। वना वह मिन मवारिद ज़रूरा, इस तरह के जो मजबूरी के मवारिद होते हैं। वही इनकानत उर्फिया, चाहे वो मजबूरी उर्फी है तो भी आप छोड़ सकते हैं। फ़इन वजूद इख्तिसार फ़ीहा अला क़िराअत अल-हम्द व तर्क सूरा, हम्द पर इक्तफ़ा कर सकते हैं और सूरा को छोड़ सकते हैं। बल याजिबु ज़ालिका फ़ी सूरत ज़ीक़िल वक्त, वक्त तंग है तो यही काम करना वाजिब है, क्योंकि नमाज को कज़ा होने से बचाना वाजिब है ना, तो सूरा का तर्क करना वाजिब होगा। व बाज़ मवारिदिल खौफ, कुछ ऐसे मवारिद हैं खौफ के, जान का खौफ है मसलन, तो वाजिब है फिर सूरत को तर्क करना। अच्छा, अब है आगे मसला नंबर 599। इस मसला में है कि लंबी सूरतें पढ़ के एक बंदे ने नमाज ही कज़ा कर दी है, यानी एक रकात उसकी वक्त में आई है या एक ही नहीं आई है या दो आई हैं और दो नमाज की रकातें वक्त से बाहर चली गई हैं, तो ये वाली सूरत। तो कहा लंबी सूरतें पढ़ना, एक दफ़ा भूल कर उसने लंबी सूरत पढ़ दी है, सूरह बकरा शुरू कर दिया, हाफिज़ कुरान है, भूल कर शुरू कर दिया है और एक रकात भी वक्त में हासिल नहीं हुई, इसने भूल कर पढ़ी है, अभी एक रकात मुकम्मल नहीं हुई थी कि नमाज का वक्त ख़त्म, तो इसकी नमाज बातिल है। ये जो भूल के पढ़ी है, अगर इसको एक रकात हासिल हो जाती तो फिर इसकी नमाज सही होती, बच जाती। आगे वाली तीन रकातें मसलन असर की नमाज थी, तो वो वक्त से बाहर चली गई हैं, एक रकात हो गई है, तो इसकी नमाज सही है। यह है भूल के। अगर जानबूझ के किसी ने पढ़ी है तो जैसे ही शुरू हुआ है ना, एहतियात वाजिब बिना पर इसकी नमाज ही बातिल हो गई। इसको पता है नमाज का वक्त तंग है, ये सूरा पढ़ी तो मेरी नमाज का कुछ हिस्सा बाहर चला जाएगा वक्त से, तो चाहे इसको एक रकात हासिल भी हो जाए तब भी इसकी जो है ना नमाज बातिल होगी। जब ये पढ़ता रहा है और टाइम जाता रहा है, पढ़ता रहा है और टाइम जाता रहा है, तो इसकी नमाज बातिल है। बल्कि जैसे शुरू की है लंबी सूरत, इसकी नमाज बातिल है। इसके ऊपर नहीं आई हुई है ना, इस तरह ना करो, इस तरह ना करो, इस तरह ना करो, उसी तरह ही कर रहा है, तो नमाज तो बातिल होनी चाहिए। तो ये है जानबूझ के वाले की बातिल है। ला यजूज़ तफ़वीतुल वक्त बिक़िराअत सूवर तिवाल, लंबी सूरतें पढ़ के वक्त ज़ाय करना जायज़ नहीं है। फ़इन क़रअहा वलौ सावन, भूल कर पढ़ी है तो बातल सलातो इज़ा इस्तलज़म आदम इदराक रका मिनल वक्त, एक रकात नमाज वक्त में हासिल नहीं हुई है तो इसकी नमाज बातिल है जिसने सावन पढ़ी है। बाल वाइन अदरक रकाता मिनो इज़ा अता बिल मिक़दार मुफ़व्वत अमदन, कह रहे हैं कि अगर एक रकात हासिल हुई है लेकिन इसने वो वाली सूरत अमदन पढ़ी थी तो भी इसकी नमाज बातिल है। बाल व इन शाराफ़ी अमदन अलावतुमन, एहतियात लाज़िम बिना पर जैसे शुरू हुआ है जानबूझ कर, चाहे एक रकात से ज़्यादा भी इसने पढ़ लिया हो या अभी शुरू हुआ है, आगे हो सकता है 2 रकातें ये नमाज में इसकी वक्त में आए और 2 बार चली जाएं, या 3 रकातें और 1 बार चली जाए। कहते हैं जैसे ये शुरू हुआ है अमदान, इसकी नमाज बातिल है एहतियात लाज़िम के बिना पर। अच्छा, और अगर कोई बंदा भूल कर अंजाम दे और एक रकात वक्त में आ गई तो इसकी नमाज सही है, जैसा कि पीछे से भी मालूम हो रहा है और यहाँ फिर भी लिख रहे हैं। अब एक बंदा भूल कर पढ़ रहा है और उसको नमाज के दौरान, उसी सूरा के दौरान उसको तवज्जो हो गई कि ये सूरा पढ़ी तो मेरी तो नमाज जो है वो वक्त से बाहर चली जाएगी, तो अगर वक्त है तो और सूरत पढ़े, इसको छोड़ दे जाए, और सूरत पढ़े और नमाज को मुकम्मल करे। यानी वक्त है से मुराद, यानी अब इसकी सारी नमाज वक्त में आ जाएगी अगर छोटी सूरत की तरफ उदूल करता है तो। और अगर इतना वक्त नहीं है तो फिर ये बिल्कुल सूरा ही छोड़ दे, अलहम्द पे इक्तिफ़ा करे, ये लंबी सूरत जहाँ तक पढ़े हुए था बस इसको छोड़े, रुकू में जाए, फिर दूसरी रकात में देखे वक्त अगर हो तो अलहम्द के बाद सूरा पढ़े, वरना उसमें भी छोड़ दे और अपनी नमाज मुकम्मल करे। अम्मा इदा अता बिही सहवन, भूल कर शुरू कर दी सूरत,
वादरा का रकात मिनल वक्त सात सलातु, एक रकात उसकी वक्त में आ गई है, बाकी 3 रकातें मसलन वक्त से बाहर चली गई हैं, ये सारी लंबी सूरत पढ़ी भूल कर है तो इसकी नमाज सही है। वला शारा फ़ी क़िराअतिहा साहिअन व इल्तफ़त फ़िल असना, अगर भूल कर इसकी किरात में शुरू हो गया है लंबी सूरत में और दरमियान किरात में उसको याद आ गया है, मुल्तफ़ित हुआ है कि ये तो मैं वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो अदला इला गैर अलावतिल लज़ुमन इन काना फ़ी सातिल वक्त वसी है तो एहतियात लाज़िम की बिना पर ये रुजू करे, यानी और सूरत की तरफ उतूल करे। वक्त वसी है यानी ये और सूरत पढ़ेगा तब फिर भी इसकी 4 रकातें वक्त में आ जाएंगी, तो ये माना है वक्त वसी से। और लंबी सूरत पढ़ता तो फिर ना आती, तो वक्त वसी है इस छोटी सूरत के लिहाज से, तो ये उसकी तरफ उदूल करेगा। वही अगर वो छोटी सूरत पढ़ता है तब भी इसकी नमाज का कुछ हिस्सा वक्त से बाहर जाता है तो फिर इस लंबी को छोड़ दे और छोटी भी छोड़ दे। वही अल्लाह तारा कहा उस छोटी सूरत को भी छोड़ देगा, वह राका व सात सलात रुकू करे और आगे नमाज मुकम्मल करे, इसकी नमाज सही होगी। अच्छा, ये जहाँ मसला ख़त्म। 600 मसला यहाँ से शुरू हो रहे हैं कि अगर कोई किरात में सजदा वाजिबी सजदा वाली सूरत शुरू कर दे, सूरत अपनी हामीम सजदा शुरू कर दे, फुस्सिलत सूरत शुरू कर दे, या वो सूरत अलग शुरू कर दे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये सूरत शुरू कर दे जिसके आखिर में सजदा है, तो कोई अगर ऐसी सूरत फरीदा में मुस्ताहब नमाज में ऐसी सूरत पढ़ सकते हैं जिसमें सजदा वाजिब है, जैसे आयत सजदा पढ़ेगा तो वो सजदे के आयत के बाद सजदा मुस्ताहब नमाज में दे देगा, कोई मसला नहीं है। नमाज मुस्ताहब फिर वहीं से शुरू कर देगा, उठकर सजदे से आयत आगे वाली पढ़ेगा और रुकू और सुजूद और नमाज मुकम्मल। मुस्ताहब नमाज में कोई मसला नहीं है, मुश्किल है वाजिब नमाज में सजदे वाली सूरत पढ़ना। अगर सजदे वाली सूरत वाजिब नमाज में पढ़ रहा है, अमदन एक दफ़ा पढ़ रहा है या सावन पढ़ रहा है, सजदे वाली सूरत जैसे आयत सजदा पे पहुँचेगा ये ख़ुद पढ़ रहा है तो सजदा तो इस पे वाजिब हो जाएगा। अब अगर सजदे में जाए तो इसकी एहतियात वाजिब की बिना पर नमाज बातिल है, ये जानबूझकर सजदे में जा रहा है। और अगर सावन सजदे में चला गया है तो एक सजदा सावन ज़्यादा हो जाए तो नमाज बातिल नहीं होती, जैसा कि आगे आ जाएगा। तो सावन अगर सजदे में चला गया है और सजदे से उठकर फिर किरात में आ गया है जहाँ किरात में था, तो इसकी नमाज बातिल नहीं होगी क्योंकि इसने सावन सजदे का इजाफ़ा किया है। और ये है जो सजदा कर दे, चाहे किरात हमदन कर रहा था, किरात सावन कर रहा था, सजदा कर ले, सावन क्या है तो नमाज बातिल नहीं, हमदन क्या है तो एहतियात वाजिब बिना पर नमाज बातिल है। लेकिन अगर कोई सजदा ना करे, आयत सजदा पढ़ लिया, सारी सूरत पढ़ के रुकू में गया और नमाज मुकम्मल किया और सजदा इसने नमाज में नहीं किया था तो इसकी नमाज सही है। अगरचे वाजिब वो फौरी था, उसको तर्क करने की वजह से ये गुनाहगार हुआ है, लेकिन इसकी नमाज सही है। ये था जब ये ख़ुद नमाज पढ़ रहा था। आगे वाले मसले में आएगा कि पेश नमाज के पीछे पढ़ रहा और पेश नमाज ने पढ़ दिया है आयत सजदा। अच्छा, मनकारा एहदा सवारिल अज़ाइम, सजदे वाली सूरतों में से कोई पढ़िया फरीज़ा में, वाजब अलैहि सुजूद लितिलावत, तिलावत जैसे आयत की है तो इस पर सजदा वाजिब है। फ़इन साजदा आदा सलाता व अलावत लुज़ुमन, सजदा किया तो नमाज का अदा करेगा एहतियात लाज़िम बिना पर, यानी अमदन सजदा कर रहा है। वइन आसा वलम यसजुद, इसने सजदा नहीं किया, गुनाहगार हुआ है, सजदा वाजिब है, उसको छोड़कर ये नमाज में लगा रहा है तो फ़लाहु इत्माम हुआ, नमाज मुकम्मल कर सकता है, इसकी नमाज बातिल नहीं होगी। वला ताजिब अलैहि इआदा तो सलात, नमाज का इआदा वाजिब नहीं होगा क्योंकि अम्र जो सजदा का था वो नमाज से तो नहीं कर रहा था ना। सैयद के नज़दीक अल अम्र बिशै ला यक्तज़ी नही अन ज़िद्दे, ये कायदा कुलिया है, न कि अल अम्र बिशै यक्तज़ी वाला नहीं है, ला यक्तज़ी। तो सजदा तिलावत का हुक्म जो है ये सजदे की जो नहीं है नमाज, सजदे की जो नकीज़ है ज़िद है नमाज, उस ज़िद से ये नहीं खल्क नहीं करता ये वाला अम्र, लिहाजा नमाज के बारे में जब नहीं है तो ला ताजिब अलैहि, लिहाजा नमाज का याद वाजिब नहीं है, नमाज सही है। वह इनकानत
आवात इस्तेबाबन, अगर एहतियात मुस्ताहब यह है कि नमाज दोबारा पढ़ ले। वहा कदल हुक्म फ़ीमा इज़ा क़रअहा निस्यानन, यही हुक्म होगा, यानी उसकी नमाज सही होगी। फ़ीमा उस सूरत में इज़ा क़रअहा निस्यानन, जब उसने आयत सजदा, सूरह सजदा जो है सजदा वाली सूरत निस्यानन पढ़ ली, व तज़क्करा सावन पढ़ लिया, व तज़क्करा बाद क़िराअत आयत सजदा, आयत सजदा पढ़ने के बाद उसको याद आया है कि मैंने तो आयत सजदा पढ़ लिया है, तो हा कज़ाल हुक्म, यानी यही ऊपर वाला हुक्म होगा। जिस तरह अमदन वाले को की भी सारी ये तफसील ऊपर आई है, सावन वाले की भी यही तफसील है। यानी क्या मतलब कि अगर सजदा करता है, अब तो याद आ गया है ना, जानबूझकर अब सजदा बनेगा और इसकी एहतियात लाज़िम बिना पर नमाज बातिल होगी। और अगर सजदा नहीं करता तो इसकी नमाज सही है, अगरचे ये गुनाहगार है। फ़इन्नहु, अच्छा, फ़इन्नहु इन साजदा निस्यानन ऐज़न, ये वाला बंदा अगर निस्यानन सजदा भी साथ कर देता और सजदे के बाद इसको याद आता तो इसका सजदा भी हो जाता और नमाज भी बातिल ना होती, क्योंकि नमाज में एक सजदे का इजाफ़ा सावन नमाज को बातिल नहीं करता। वसाहत सलात, तो नमाज भी सही होती। अतम्मा, नमाज मुकम्मल करेगा और उसकी नमाज सही है। वहीं इल्तफ़ाता कबला सुजूद, सजदे से पहले मुल्तफ़ित हो गया है कि भाई मैं नमाज में तो ये सजदा नहीं कर सकता, नमाज बातिल हो जाएगी, तो अब सजदे से पहले तो जरा अलहमा तक़द्दम फ़िल क़िराअत अलहमदिया, जानबूझकर जिसने क़िराअत की है तो उसका जो ऊपर हुक्म गुजरा इसका वही होगा सजदे के लिहाज से, आयत वाले सजदे के लिहाज से, कि अब अगर नहीं करता तो गुनाहगार है लेकिन नमाज ठीक होगी, करता है तो एहतियात लाज़िम बिना पर इसकी नमाज बातिल होगी, क्योंकि ये इसको याद आ गया है ना सजदे से पहले। अच्छा, अब है कि एक बंदे ने आयत सजदा सुनी है, फरीदा नमाज में था, आयत सजदा सुनी है, तो एहतियात लाज़िम ये है इसके लिए कि ये सजदे के लिए इशारा कर दे। ये फ़र्ज़ करें कि जमात के साथ नहीं पढ़ रहा, अकेले फ़र्ज़ कर रहा है, पढ़ रहा है, अभी जमात वाली बात आगे आएगी। आयत सजदा सुनी है, अपने इख्तियार से सुनी है, जैसे मुतवज्जे होकर सुनते हैं उसी तरह सुनी है, ऐसे इसके कानों पे नहीं आ पड़ी, वो आगे आ रहा है कि उससे सजदा वाजिब नहीं होता, ख़ुद सुनी है इसने, उधर से तिलावत कोई बंदा कर रहा था, इसने सुनी है, तो अब सजदा तो इस पे वाजिब हो गया है। तो अब नमाज फरीदा में ये इशारे के साथ एहतियात लाज़िम बिना पर सजदा कर ले, जब नमाज मुकम्मल करे तो उसके बाद सजदा फिर से कर लेगा, सही पेशानी ज़मीन पे रख के। और बग़ैर इख्तियार के अगर सुने तो सजदा वाजिब ही नहीं होता। हाँ, एक सूरत है कि बग़ैर इख्तियार के सुनी है तो वहाँ सजदा वाजिब होगा जब पेश नमाज के पीछे पढ़ रहा है, पेश नमाज ने वही आयत पढ़ी है, वही सूरह पढ़ दी और ये उसके पीछे था। अब यहाँ दो सूरतें हैं, एक दफ़ा है कि पेश नमाज सजदे वाली आयत पढ़ के सीधा फिर सजदे में भी चला गया है, तो पेश नमाज सजदे में गया तो ये भी उसके पीछे सजदे में जाएगा। और अगर पेश नमाज सजदे में नहीं गया है तो फिर ये सजदे के लिए इशारा करेगा और नमाज के बाद फिर सजदा कर लेगा। इज़ा इस्तामा इला आयत सजदा, आयत सजदा सुनी है, गौर से मुतवज्जे होकर अपने इख्तियार से सुनी है, वाह फ़ी सलातिल फरीज़ा, तो फल आवत लुज़ूमन अन यौमिया इला सुजूद, सुनी है पढ़ी नहीं है तो एहतियात लाज़िम यह है कि यह सजदे के लिए इशारा करेगा, वाह फ़ी सलात नमाज में ही इशारा करेगा। सुम्मा याति बादहु बादल फ़राग़ मिनहा, नमाज से फ़ारिग होने के बाद फिर सजदे को सही तरीके से अंजाम देगा। वला याजिब अस्सुजूद बिस्सिमा मिन गैर इख्तियार, बग़ैर इख्तियार के इस्तिमा नहीं है, सिमा है, इस्तिमा में उधर ही मुतवज्जे होना होता है, इसमें उधर तवज्जो नहीं थी, कानों पे अल्फाज आ पड़े और इसने सुन लिया है, तो अब सजदा वाजिब भी नहीं है। इल्ला इज़ा काना मुसल्लियन बिसलात मन क़रअहा, हाँ नमाज पढ़ रहा हो उसके साथ जिसने पढ़ लिया, यानी इमाम ने पढ़ लिया है, उसके पीछे नमाज पढ़ रहा था, तो फ़ज़ल जो मुताबिअतन लहू, उसकी इत्तिबा में फिर ये सजदे में भी चला जाएगा। इन साजदा, अगर वो सजदे में जाए तो ये इत्तिबा सजदे में चला जाएगा और इसका सजदा हो जाएगा। वह यौम बिरासे इन लम यसजुद, अगर वो सजदा ना करे तो ये सर झुका कर सजदा वहीं इशारे से कर लेगा।
अच्छा, नाफला में कहा पढ़ सकते हैं, सजदे वाली सूरतें पढ़ सकते हैं नाफला में, और जैसे आयत सजदा आएगी तो सजदे में भी चला जाए, नाफला की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। फरीदा में ये सख्ती थी कि एहतियात लाज़िम बिना पर उसकी फरीदा जो है वो बातिल हो जाती थी अगर अमदन सजदा करता, तो नाफला में कोई हर्ज नहीं है। ला बासा बेक़िराअत सूवरिल अज़ाइम फिन नाफिला, नाफिला में कोई हर्ज नहीं है, सजदे वाली सूरतें पढ़ी जा सकती हैं। मुनफरिदतन औ मुनज़म्मतन इला सूवरिन उखरा, अकेले ही सूरह सजदा पढ़ी, सजदा वाली सूरत सिर्फ पढ़ी है नाफिला में, या अलहम्द के बाद 2 सूरतें पढ़ी हैं, एक सजदा वाली एक और पढ़ी है मुनज़म्मतन मिलाकर किसी और सूरह के साथ, 3 सूरतें 4 सूरतें जितनी पढ़ें नाफिला में पढ़ सकते हैं एक ही रकात में। वह यसजुद इंदा क़िराअत आयत सजदा, जैसे आयत सजदा आएगी तो यह सजदा कर लेगा। वह यऊद इला सलातिही, और नमाज की तरफ फिर पलट आएगा, जहाँ पर रोकी थी वहीं से फिर शुरू करेगा और मुकम्मल करेगा। वह कदाल हुक्म लौकार आयत सजदा वादा, और यही हुक्म है कि सूरह सजदा नहीं पढ़ी, सिर्फ आयत सजदा पढ़ी है तो भी यही हुक्म है। वह सूवरुल अज़ाइम अरबा, 4 सूरतें हैं सजदे वाली, वो सजदे की बात में सारा ज़िक्र हो चुका है। अलिफ लाम मीम सजदा, हा मीम सजदा, मकान की बात में शायद ज़िक्र किया था, या इस नई किताब में शायद सजदे की बात में आई। बहरहाल नमाज के बाब में ही है। सूरह नाज़िम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये 4 है। अच्छा, ये मसला भी ख़त्म। आ गया मसला नंबर 603। मसला नंबर 603 में है कि सूरह फातिहा जो है उसका तो बिस्मिल्लाह जुज़ है, लिहाजा पढ़ना वाजिब है, जुज़ है। बाकी सूरतों का सैयद सिस्तानी के नज़दीक बिस्मिल्लाह का जुज़ होना साबित नहीं है। तो सूरह तौबा में तो है ही नहीं, सूरह तौबा के अलावा बाकी सूरतों में जुज़ होना साबित नहीं है। अब जब जुज़ होना साबित नहीं है तो इनके नज़दीक सूरा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते वक्त सूरा की तायीन ज़रूरी नहीं है कि ये कौन सी सूरा की बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ, ये तायीन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है लेकिन जुज़ नहीं है। तो बिस्मिल्लाह ऐसे ही पढ़ी जा सकती है, उसके बाद जो भी सूरत चाहें पढ़ सकते हैं जब कोई तायीन नहीं किया। लेकिन अगर तायीन कर दिया है कि मैं जी सूरह क़द्र मसलन पढ़ूँगा, बिस्मिल्लाह से पहले तायीन कर दिया है और बिस्मिल्लाह इस तायीन के बाद पढ़ी है, तो अब फिर एहतियात वाजिब ये है कि अब यही सूरत पढ़ें, या इसके अलावा अगर कोई सूरत पढ़ना चाहते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह दोबारा पढ़ें। तो इसमें दूसरे उलमा की मशहूर वगैरह की जिन्होंने कहा है बिस्मिल्लाह जुज़ है, उनकी मुवाफ़क़त है इस एहतियात वाजिब में। जिन्होंने कहा है तायीन ज़रूरी है, उनकी मुवाफ़क़त हो गई है। अगर तायीन कर दी है तो वही सूरा पढ़ें, या वो नहीं पढ़ना चाहते तो फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ें, वरना तायीन वाजिब नहीं है। ताजिब क़िराअतुल बिस्मिल्लाह फ़ी सूरतिल फ़ातिहा, फ़ातिहा में वाजिब है लिअन्ना जुज़ मिन्हा, उसके तो जुज़ है। वलावतुल वुज़ू अल इत्यान बिहा फ़ी कुल्लि सूरतिन गैर सूरत तौबा, सूरत तौबा के अलावा बाकी हर सूरत से पहले एहतियात वाजिब ना पर बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। मादम तरतीब आसार जुज़इया अलैहा, इस पर जुज़ियात के आसार मुरतब ना करें। ये पता चलेगा नमाज आयात जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ बिस्मिल्लाह पर पहला रुकू आप नहीं कर सकते सैयद सिस्तानी के नज़दीक, क्योंकि बिस्मिल्लाह जुज़ नहीं है। दूसरे उलमा जो जुज़ का कहते हैं तो उनके नज़दीक बिस्मिल्लाह पर आप इख्तिसार कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे नज़दीक जुज़ नहीं है, लिहाजा जुज़ियात वाले आसार मुरतब न करें। कल इख्तिसार अला क़िराअतिहा बादल हम्द फ़ी सलातिल आयात के, मसलन नमाज आयात में हम्द के बाद उस बिस्मिल्लाह पर इख्तिसार करके बिस्मिल्लाह के फ़ौरन बाद रुकू में चले जाएं, ऐसा ना करें, बल्कि 7 और आयत पढ़ेंगे। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, अब रुकू करेंगे। अल्लाहु समद पे दूसरा करेंगे, लम यलिद पे तीसरा, वलम यूलद पे चौथा, और वलम यकुल लहू कुफुवन उस पे 5वां रुकू कर लेंगे। अच्छा, वला याजिब तायीनुल बिस्मिल्लाह हिनल क़िराअह,
किरात के वक्त बिस्मिल्लाह की तायीन के ये कौन सी सूरत किया है, वहाँ नाल है ये सूरत इनके ये किस सूरत की बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ, ये तायीन ज़रूरी नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद सूरत जो भी पढ़ते हैं पढ़ लें, तायीन के बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़ लें। लेकिन अलावत वजूबन इआदत अय्यान हाल सूरतिन, हाँ अगर किसी सूरत के लिए आपने तायीन करके पढ़ी है और आप वो सूरत नहीं पढ़ना चाहते तो एहतियात वाजिब यह है कि फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगर मुअय्यन किया है तो एहतियात वाजिब है दोबारा पढ़ें सूरत को, सुमा इरादा किरात गैर, या फिर मुअय्यन की थी आपने और वो सूरत नहीं पढ़ी बल्कि उसके अलावा कोई और सूरत पढ़ना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह को फिर से पढ़ें। वयकफ़ी फ़ी तायीन अल इशारा अल इजमालिया, तायीन में बस इजमाली कस्द हो आपका कि फ़लाँ सूरा पढ़ूँगा तो यही तायीन हो जाएगी, तफसीली तौर पर ज़हन में होना ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक बंदा नमाज में दाखिल होने से पहले ये इरादा रखता था कि आज भाई नमाज सुबह में सूरत वल फजर पढ़ूँगा, और जब अलहम्द ख़त्म की तो सूरह नाज़िल शुरू कर दी, तो यहाँ पर वो वाली तायीन नहीं हुई है जो तायीन सूरह अलहम्द के बाद की जाती है और बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह नाज़िल शुरू करो, बस यही बिस्मिल्लाह काफ़ी है। व इज़ा कान आज़िमन मिन अव्वल सलात अला क़िराअत सूरतिन मुअय्यना, नमाज के शुरू में ये इरादा ये था कि फ़लाँ सूरत पढ़ूँगा। औकाना मिन आदत ज़ालिक, या उसकी आदत ये थी कि रोज़ाना सुबह की नमाज में सूरह फजर मसलन पढ़ता था। फ़कारा गैरहा, अब जो है उसने सूरह नाज़िल शुरू कर दिया तो कफ़ा वलम ताजिब आदत सूरह, यहाँ पर काफ़ी है और सूरह का इआदा बिस्मिल्लाह के साथ ये वाजिब नहीं है, क्योंकि वो जो इजमाली तायीन थी वो भी हासिल नहीं हुई है। मसलन ये मुतवज्जा ही नहीं था कि सूरह फजर पढ़नी है, शुरू में था इरादा, अब नहीं था, और उसी हाल में गैर मुतवज्जे सूरत में उसने सूरह नाज़िल शुरू कर दिया तो बस ठीक है, दोबारा से फिर सूरह नहीं पढ़नी। फरीज़ा नमाज में दो सूरतें मिलाना, मसलन अलहम्द के बाद सूरह नाज़िल भी पढ़ लिया और सूरह तौहीद भी पढ़ लिया, तो ये काम करना मकरूह है फरीज़ा में। फरीज़ा के अलावा में मकरूह नहीं है, नाफिला में आप 3-3, 4-4, 5-5 सूरतें पढ़ सकते हैं। यजूज़ुल क़िरान बैना सूरतैन फ़ी सलात, नमाज में दो सूरतें पढ़ सकते हैं। क़िरात अक्सर मिन सूरा फ़िल रकाल वाहिदा, एक से ज़्यादा सूरतें पढ़ सकते हैं, ये माना है क़िरान का 3 सूरतें 4 सूरतें पढ़ सकते हैं। लेकिन युकरा ज़ालिका फ़िल फ़रीदा, फ़रीदा में इस तरह करना मकरूह है, अगर कोई कर ले तो नमाज बातिल नहीं होगी। और सूरत फ़ील और इलाफ, इनमें से कोई एक सूरा पढ़ी है तो दूसरी साथ पढ़नी पड़ेगी एहतियात वाजिब बिना पर फ़रीदा में, और फ़रीदा में है तब भी दूसरी साथ पढ़नी पड़ेगी। और इसी तरह सूरह ज़ुहा और सूरह अलम नशरा, इनमें से कोई एक पढ़ी है तो दूसरी साथ पढ़नी पड़ेगी। तो इनमें क़िरान जो है वो मकरूह नहीं है, बल्कि एहतियात वाजिब यह है कि एक पर इक्तिफ़ा ना किया जाए। फ़ील पढ़ी है तो साथ इलाफ पढ़ें, या इलाफ पढ़ी है तो साथ फ़ील पढ़ें। इसी तरह सूरह ज़ुहा पढ़ी है तो अलम नशरा पढ़ें, या अलम नशरा पढ़ी है तो सूरह ज़ुहा साथ पढ़ें, दरमियान में बिस्मिल्लाह भी पढ़नी होगी। ला युकरा, ये फ़रीदा नमाज की सारी इस मसले में बात हो रही है। ला युकरा अल क़िरान बैना सूरत अल फ़ील वल इलाफ, फ़ील और इलाफ में क़िरान जो है मिलाना इन दोनों को ये मकरूह नहीं है। वक़ज़ा बैना सूरत ज़ुहा वल अलम नशरा, इन दो सूरतों में को मिलाना भी मकरूह नहीं है फ़रीदा में। बल अलावत वजूबन, बल्कि एहतियात वाजिब यह है कि अदमुल इज्तिज़ाब वाहिदतिन मिनहुमा, किसी एक पर इक्तिफ़ा करना जायज़ नहीं है। फ़यजमा बैनहुमा मुरत्तबतन माल बिस्मिल्लाह अल वाक़िया बैनहुमा, इनमें जम किया जाएगा इसी तरतीब के साथ, माल बिस्मिल्लाह ते अल वाक़िया बैनहुमा, साथ बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी। यानी ये मुरत्तबतन माज़रतन मुरत्तबतन के लफ्ज़ से ये ज़ाहिर हो रहा है कि सूरह फ़ील पढ़ेगा तो उसके बाद इलाफ पढ़ेगा, सूरह ज़ुहा पढ़ेगा तो उसके बाद अलम नशरा पढ़ेगा। यह तरतीब ज़ाहिर हो रही है लफ्ज़ मुरत्तबा से।